आखिरकार अंजलि की होने वाली है शादी। इतने सारे दुश्मनों के बीच सबसे बड़ी दुश्मन अंजलि की खुद की बेटी आरती शांति से होने देगी शादी। सबसे पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं काव्या गिनी को कहती है अगर युवराज फंसेगा उसके साथ ही दामोदर भी फंस जाएगा। गिनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राघव सिंह राजपूत चाहता है कि राजपूत हाउस में शादी हो। शादी होने के बाद ही हम वहाँ पर लाशें बिछा देंगे। फिर उस घर की नेम प्लेट पर राजपूत हाउस नहीं दामोदर मजूमदार लिखा होगा। मैं रानी मजूमदार, वो घर मेरा होगा। अंजलि शादी होगी तुम्हारी, तू बहुत सपने देख रही है ना, देखना तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि अपने मेहंदी वाले हाथों को देख रही होती है। वहीं पर उसकी बेटी दूर खड़ी खिड़की से उसे देखती है। अंजलि को अमन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वहीं पर आरती को गुस्सा आता है और वहाँ से चले जाती है। उसके सामने पद्मा आती है। वो कहती है कि तू कहाँ जा रही है, जाकर वकील दीदी के पास बैठ। मगर आरती कहती है मुझे ये सब देखकर घिन आती है, इस उम्र में शादी के लिए इतना तड़फना। पद्मा कहती है मगर वे तो आया था। आरती कहती है उसे आने दो, मगर ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। देखना आगे आगे क्या होता है, तुम देखना आग लग जाएगी। अभी ये आग धीमी धीमी चल रही है, लेकिन जब शहनाई बजेगी तो यही आग विकराल रूप ले लेगी। इसीलिए मैं तुमको एक सलाह दे रही हूँ पद्मा मौसी, माँ को लेकर वहाँ मत जाओ। माँ मेरी सब कुछ है, मेरा जीवन है। तुम इस तरह मेरी जिंदगी खत्म मत करो, मुझे पापा की जरूरत नहीं है। पद्मा कहती है लेकिन शादी तो तय हो चुकी है, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। अभी भी वक्त है, आरती सुधर जा और अपनी माँ के पास चली जा, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। आरती कहती है नहीं पद्मा मौसी, ये तो मेरा कठिन समय है। लोग मेरी पीठ पीछे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आरती पद्मा से भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। पद्मा कहती है आरती एक दिन तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। आगे हम देखते हैं पद्मा अंजलि के पास आती है और कहती है कि आज हल्दी नहीं होगी क्या। अंजलि कहती है पद्मा ये सब सजना धजना नाचना गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच कहो तो मैं मजबूरन में शादी कर रही हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने पति को खो दिया है मैंने। मेरी बेटी मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मेरे साथ नफरत करती है वो। ऐसे समय पर उत्सव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ मैं 200 करोड़ के लिए शादी कर रही हूँ उनसे। आज मैं अपनी मांग भरूंगी और मंगलसूत्र भी पहनूंगी। पद्मा कहती है लेकिन वकील दीदी हल्दी तो एक शादी की रस्म ही है ना। अंजलि कहती है कहाँ है हल्दी, तुमने पीस कर रखी है। पद्मा कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो। अंजलि कहती है पहले ये तो बताओ कहाँ रखा है। पद्मा कुछ नहीं सुनती, अंजलि को साथ ले जाती है। पद्मा वहाँ पर देखती है हल्दी नहीं होती। वो अंजलि से कहती है जहीद पर तो थी हल्दी, मैंने लड़कियों को भी बुलाया था। अंजलि उसे कहती है मुझे ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी हल्दी लगा दो बस। तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है और अंजलि की गाल पर हल्दी लगा देता है। अभय सिंह कहता है अंजलि मैं जानता था कि तुम हल्दी नहीं लगाओगी, इसीलिए मैं खुद आकर तुम्हें हल्दी लगा रहा हूँ। तुम मुझे माफ करना, मगर बिना हल्दी के शादी शुभ नहीं मानी जाती। अंजलि शादी और लगन के मुहूर्त पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां पर देखना चाहता हूँ। हो सकता है राजपूत हाउस में ये अंतिम सेलिब्रेशन हो। अंजलि उनको पूछती है आखिरी क्यों है। अभय सिंह उसे कुछ नहीं बताता और सोचने लग जाता है कैसे साधिका ने वहाँ पर राघव सिंह का भिखारियों वाला हाल बना दिया है। अंजलि कहती है आपको पता है ये शादी एक डील है। अभय सिंह कहता है लेकिन अंजलि उसके बाद भी तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाओगी। अंजलि तुम्हें इस वक्त साथ की जरूरत है और वो साथ मैं बनना चाहता हूँ, बस तुम मुझसे शादी करके मुझे एक मौका दो। अभय सिंह वहाँ से चला जाता है। गिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है मेरे साथ अन्याय हुआ तुम्हें नहीं दिखा और अंजलि के साथ अन्याय हुआ तुम्हें दिख गया वैभव। गिनी रोने लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, इसका मुआवजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गिनी कहती है वहीं पर तुम्हारी लाशें गिरा दूंगी। फिर हम देखते हैं गिनी दामोदर के पास जाती है और कहती है आज अभय और अंजलि की शादी है। पता चला है बारात बस्ती में नहीं जाएगी, शादी राजपूत हाउस में होने वाली है। दामोदर गिन्नी को कागजात देता है। गिन्नी कहती है मुझे पता है राजपूत हाउस मेरे पास गिरवी पड़ा है, सारे पेपर्स भी तैयार हैं। आज ही मैं उस घर की पोजीशन लूंगी। इस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, आज वो घर मुझे मिल जाएगा। पर माजूमदार मुझे इसके साथ अंजलि की लाश भी चाहिए और अभय की भी लाश चाहिए। गिन्नी पागलों की तरह करने लग जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मुझसे नहीं
देखा जा रहा। वो दामोदर से कहती है, एक अंजलि की ही तो लाश मांग रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये सब कर दीजिए। अंजलि यार सजेगी, दुल्हन बनेगी, लेकिन ये उसका आखिरी बार सजना होगा। आगे हम देखते हैं पद्मा अंजलि को सजाना शुरू कर देती है और वहाँ पर दामोदर गिन्नी के हाथ में पिस्टल दे देता है। दामोदर गिन्नी को कहता है, अपने हाथों से मार दो उसे। गिन्नी कहती है, हाँ मैं अपने हाथों से अंजलि को मारूंगी, मैं नफरत करती हूँ उससे। आज ये साबित हो चुका है कि उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था, वरना अंजलि इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। गिन्नी दामोदर के साथ मिलकर पूरी मारने की प्लानिंग कर लेती है। गिन्नी कहती है, इन दोनों को मारकर मैं शांति से रहना चाहती हूँ। वहाँ पर दुल्हन के जोड़े में अंजलि अमन की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। अभी वहाँ पर गणेश अवस्थी आते हैं। वो कहते हैं कि जो तू कर रही है वो सोच समझ कर रही है ना। अंजलि कहती है, लाश कभी सोच नहीं सकती पापा, ये शादी नहीं है, बस एक डील है। इन बस्ती वालों के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ रही है। अंजलि कहती है, ये बस्ती वाले हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, बिना किसी डर के। अंजलि पैर छूती है और कहती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, ताकि मैं अपने रास्ते पर डटी रहूं, हर लड़ाई में मेरी जीत हो। गणेश अवस्थी कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू हमेशा जीतेगी, जा बेटी तू सदा खुश रह। पद्मा अंजलि को बाहर ले आती है। तभी बस्ती वाले अंजलि को दुआएं देते हैं। आगे हम देखते हैं युवराज ठाकुर दामोदर के पास पहुँच जाता है और कहता है, चलिए अब टाइम आ चुका है। मेरा कहने का मतलब है टाइम आ चुका है राजपूत हाउस जाने का। ऐसे भी हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा पहुंचने में। उसके बाद वही शादी का मुहूर्त और शादी का तमाशा। गिन्नी कहती है, अब कोई तमाशा नहीं होगा, सीधा मार ही दूंगी मैं उन्हें। युवराज सिंह कहता है, मेरा नाम तो केस में चल ही रहा है, पता चले कि मेरे साथ दामोदर माजूमदार भी फंस चुके हैं। ये सुनकर दामोदर को गुस्सा आ जाता है और युवराज सिंह की कनपटी पर गन रख लेता है। तभी वहाँ पर कली भी आ जाती है और कहती है, मुझे एक चीज चाहिए जो किसी के पास है, वो अमानत मेरी है, अब वक्त आ चुका है कि मैं वो वापस लूं। गिन्नी कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? ली कहती है, वेद राजवंशी। अली उन सब के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और कहती है कि मेरी मदद कीजिए। आप लोग तो जानते हैं उस आरती ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, वेद बाबू सिर्फ मेरे होंगे। गिन्नी कहती है, तो फिर ठीक है, आरती तो पक्का शादी में नहीं आएगी। हाँ, अगर वेद आ गया तो तुम्हें वेद पक्का मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। कहती है, आरती जरूर आएगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। अपनी माँ की शादी रोकने वो जरूर आएगी। अली वहाँ पर भी अपनी चाल चलती है। गिन्नी को कहती है, ये जो आपके हाथ में बंदूक है ना, चलाएंगी तो आप ही। अगर हम सबको ये दिखाएं कि ये बंदूक आरती ने चलाई है तो कैसा होगा? सब लोग यही समझेंगे कि एक बेटी ने अपनी माँ को मारा है और हम सब बेकसूर साबित हो जाएंगे। युवराज सिंह कहता है, वाह कली, एक तीर से 2 निशाने। गिन्नी को भी ये प्लान पसंद आ जाता है और कहती है, ठीक है तो यही होगा। यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। हम देखेंगे आगे शादी में क्या होने वाला है। क्या अंजलि अब भी खुद को बचा लेगी? इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।